नमस्कार दोस्तों, नीड टू नो पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी ये वीडियो आप सभी को अंतरिक्ष की एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाएगी जो आने वाले भविष्य में एक घटित होने वाली असली घटना है। ये वीडियो आपको बताएगी आज से 400 करोड़ साल बाद घटित होने वाली एक ऐसी घटना के बारे में जो आप सभी के होश उड़ा देगी। आज की ये यात्रा आपको रूबरू करवाएगी भविष्य की एक ऐसी घटना से जो इस पूरे ब्रह्मांड में होने वाली सबसे बड़ी घटना है। चलिए तो फिर इंतजार किस बात का, चलते हैं आज इस रोचक, अविश्वसनीय लेकिन एक घटित होने वाली भविष्य की यात्रा पर, जहां जानेंगे इस रोचक घटना से जुड़ी पूरी कहानी। हम इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस कदर उलझ चुके हैं कि हम ये तक नहीं जानते हैं कि आखिर इस धरती या फिर इस ब्रह्मांड में हम सभी अगर हैं तो हमारे होने का कारण क्या है। खैर, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए हमारे वैज्ञानिक कई सालों से लगे हुए हैं। हमारा ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जिसमें सब कुछ समा सकता है। ये आखिर कितना बड़ा है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि इसका कोई अंतिम छोर है भी कि नहीं, ये भी कोई नहीं जानता है। इसी ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल मौजूद है, और इस सौरमंडल के एक छोटे से ग्रह धरती पर हम सभी रहते हैं। आप सभी ये जानते हैं और आप सभी ने सुना भी होगा कि हमारा ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, यानी कि चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और ये आने वाले कई सालों तक इसी तरह से फैलता रहेगा। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अगर चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो आखिरकार हमारी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा आकाशगंगा एक दूसरे के करीब क्यों आ रही हैं? और भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा जब ये दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे से टकरा जाएंगी। अब आप सभी लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि अगर सब चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो हमारी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा आकाशगंगा एक दूसरे के नजदीक क्यों आ रही हैं? इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण। चलिए तो अब इस कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज से लगभग 300 से 400 करोड़ साल बाद हमारी आकाशगंगा और हमारी नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा एक दूसरे में मिलना शुरू कर देंगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, और ब्रह्मांड में किन्हीं दो चीजों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही तेजी से एक दूसरे से दूर जाएंगी। लेकिन ये सिद्धांत हमारी आकाशगंगा और हमारी नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा के बीच में उल्टा पड़ जाता है। दरअसल ये दोनों आकाशगंगाएं जितनी बड़ी हैं, इनके बीच की दूरी उतनी ही कम है, और कम दूरी होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से काफी धीमी गति से दूर जा रही हैं, और ये गति इन दोनों के अपने गुरुत्वाकर्षण की गति से काफी कम है, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर जाने की बजाय एक दूसरे के पास आ रही हैं, और आज से लगभग 300 से 400 करोड़ साल बाद ये आपस में मिलना शुरू हो जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या हमारी धरती या हमारा सौरमंडल नष्ट हो जाएगा? क्या यही मानव जाति के अंत का कारण होगा? तो इसका जवाब है नहीं। वैसे तो मानव जाति का अंत अपने कर्मों की वजह से निश्चित है, और अगर हम खुशकिस्मत रहे तो शायद हम सभी लोग बच भी जाएंगे। आज से 300 से 400 करोड़ साल बाद जब ये आकाशगंगाएं आपस में मिलेंगी, तो इनसे हमारे सौरमंडल या फिर हमारी आकाशगंगा के अंदर तारों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैसा ही होगा जैसे दो पंछियों का झुंड एक दूसरे को पार करके निकल जाता है। बस फर्क इतना होगा कि ये दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे को पार करने की बजाय एक दूसरे को खींचेंगी और एक समय बाद आपस में मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि दोनों आकाशगंगाओं के मिलने के बावजूद कोई भी तारा या कोई भी ग्रह आपस में नहीं टकराएंगे? तो इसके पीछे का कारण है दूरी। हमारी आकाशगंगा में लगभग 40,000 करोड़ तारे हैं, और इनमें से लगभग सभी तारों की औसतन दूरी 4 से 5 प्रकाश वर्ष है। इसी तरह से एंड्रोमेडा आकाशगंगा में लगभग 1 लाख करोड़ तारे हैं। इतनी बड़ी संख्याओं में तारों के होने के बावजूद भी दो तारे एक साथ भी आपस में नहीं टकराएंगे। दोनों आकाशगंगाएं मिलने के दौरान एक नई आकाशगंगा का निर्माण होगा, और इस दौरान हो सकता है कि हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान जगह से हटकर कहीं और स्थित हो जाएगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि वर्तमान में धरती से जिन तारों को हम देखते हैं, उनकी जगह हटकर कहीं और या दूसरे नए तारे ले लेंगे। इस टकराव के बाद हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे से हटकर मिल्कोमेडा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये सब देखने के लिए मानव जाति जीवित रहेगी? जैसे कि हमने आपको बताया कि दोनों आकाशगंगाओं को आपस में मिलने में लगभग 300 से 400 करोड़ साल का समय लग जाएगा, और ये उतना ही समय है जब हमारा सूर्य अपने अंतिम पड़ाव पर होगा। इस सृष्टि में हर एक चीज की एक समय सीमा है,
और उसी तरह हमारे सूर्य की भी एक उम्र है और अपनी पूरी उम्र होने के दौरान सूर्य बहुत ज्यादा गर्म और आकार में और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अपनी अंतिम अवधि के दौरान ये धरती को इतना गर्म कर देगा कि धरती पर मौजूद सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और सभी जीव जंतु मारे जाएंगे। ये कहना तो मुश्किल है कि मानव जाति सूर्य के अंतिम समय तक भी बची रह पाएगी, और अगर हम ज्यादा खुशकिस्मत रहे तो हो सकता है कि मानव जाति सूर्य के खत्म होने से पहले ही अपने लिए कोई दूसरा स्थान भी जरूर ढूंढ लेगी। आकाशगंगाओं का आपस में टकराना कोई पहली बार होने वाली घटना नहीं है। इससे पहले भी हमारी आकाशगंगा और खुद एंड्रोमेडा बहुत सी छोटी आकाशगंगाओं को अपने अंदर समा चुकी हैं, और तभी तो वर्तमान में हमारी आकाशगंगा और खुद एंड्रोमेडा 40,000 करोड़ तारों और 1 लाख करोड़ तारों का एक विशाल परिवार है। अगर मानव जाति इस मिलन को देखने के लिए बची रही तो तब भी 400 करोड़ साल बाद तो इन आकाशगंगाओं को आपस में मिलने की एक शुरुआत होगी, और अपने अंतिम स्वरूप को लेने में ही इन्हें कई 100 करोड़ सालों का समय लग जाएगा। आने वाले समय में इन दोनों आकाशगंगाओं का मिलन एक नई और एक बड़ी आकाशगंगा को जन्म तो जरूर देगा, जिसमें अरबों की संख्या में नए तारे जन्म लेंगे। इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए शायद ही हमारी धरती और हमारा सूरज जीवित रह पाएंगे, और ये कहना भी मुश्किल है कि उस दौरान मानव जाति कौन से नए सौरमंडल में अपना जीवन बसा रही होगी। आज से लगभग 400 करोड़ साल बाद एक नई आकाशगंगा के जन्म की शुरुआत के साथ ही हमारे सौरमंडल के अंत का समय भी नजदीक होगा। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार जल्दी मिलेंगे फिर से ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।